इस दुनिया में अनादिकाल से जन्म मरण करते हुए हमको न जाने कितने चीज़ों का लाभ हुआ है। बहुत से इस जन्म में भी विचार करें, बहुत सी चीज़ों का लाभ हुआ। गत जन्मों का अपनों को पता नहीं है, पर अपन कहते हैं बहुत सी बार ये आत्मा में देवलोक में भी जन्म लिया है ना, तो बहुत सी चीज़ों का लाभ हुआ है। पर ज्ञानी भगवंत कहते हैं अभी तक एक चीज़ का लाभ नहीं हुआ, शुद्ध एक चीज़ का लाभ नहीं हुआ, उस पर लक्ष्य भी नहीं गया। किसका लाभ नहीं हुआ? धर्म लाभ। चर्चा धर्म लाभ की चल रही है ना, धर्म लाभ की चर्चा चल रही है, उसी के अंतर्गत सारे लाभ हुए, पर कौन सा लाभ नहीं हुआ अभी तक? धर्म का लाभ। यदि सारे लाभ, यदि जितने लाभ हुए उसको यदि धर्म का लाभ कहते तो प्रभु को फिर कहना नहीं पड़ता कि तुम धर्म का लाभ करो। यानी जितने लाभ हुए उससे अलग है कोई धर्म का लाभ, कोई विशिष्ट लाभ है जो अभी तक हुआ नहीं, तभी तो कहते हैं धर्म लाभ। आखिर धर्म लाभ है क्या? बहुत ऊंची चीज है। आखिर परमात्मा भी, इंद्र को भी, जो भी आता है देवलोक के उनकी सेवा में जो भी आते हैं सब कोई की कहते धर्म लाभ। इतना लाभ हुआ उनको, इंद्र की रिद्धि विद्धि देखो, पर अभी भी किसका लाभ नहीं है? धर्म का लाभ नहीं है। यानी अभी तक हमने शुद्ध धर्म को समझा नहीं है, तो उसका लाभ कहाँ से होगा? हमने दूसरी क्रियाओं को धर्म समझ लिया कि धर्म से ये मिला, धर्म से ये मिला, धर्म से मिला, नहीं। और यदि जिसको ये धर्म से ये मिलता तो महावीर का कहने का आशय थोड़ी होता है ये कि मैं धर्म का लाभ करूं। और जिन जिन चीज़ों को तुम कहते हो कि धर्म से ये चीज़, ये लाभ हुआ, ये चीज़ें मिली, और ज्ञानी भगवान वितरा भवन उन सब चीज़ों को छोड़कर निकल गए, और जिन चीज़ों को हम कहते धर्म से ये मिला उन चीज़ों का तो वितरा भगवान तो ने त्याग किया। आखिर क्या है? हम समझें धर्म क्या है। वस्तु तो अभी तक धर्म नहीं समझ पाए, उसका लाभ नहीं हुआ। इस जीव को अभी तक किसका लाभ नहीं हुआ? धर्म का लाभ नहीं हुआ। इसीलिए तो महावीर सबको कहते हैं धर्म लाभ। धर्म का लाभ क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको, समझो। एक कहानी के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। उज्जैनी नगरी में दो सम्राटों की सवारी चल रही है। उसमें एक सम्राट है महाराजा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य, भौतिक जगत के सम्राट। एक और सम्राट है, एक बाहर जा रहे हैं, एक नगर में आ रहे हैं। दूसरे सम्राट हैं आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, वो आध्यात्मिक जगत का सम्राट है। दोनों अपनी अपने जगह दोनों सम्राट हैं। सम्राट विक्रमादित्य सम्राट है तो सिद्धसेन दिवाकर भी सम्राट है। दोनों आ रहे हैं, दोनों की सवारी निकल रही है। गुरु भवंत नगर में प्रवेश कर रहे हैं और विक्रमादित्य बाहर जा रहे हैं। परस्पर विरोधी रास्ते से सवारी आ रही है और दोनों की सवारियों में लोग हैं और लोग उद्घोष कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। दोनों की प्रतिभा गरिमा के अनुरूप नारे लग रहे हैं। सिद्धसेन दिवाकर में उनके हिसाब से नारे लग रहे हैं और विक्रमादित्य की सवारी में उनके हिसाब से उद्घोष जय जयकार हो रहा है। वहाँ भी राजा के गुण गाए जा रहे हैं और यहाँ भी राजा के गुण गाए जा रहे हैं कि हमारा राजा कैसा। विक्रमादित्य वाले कह रहे हैं कि हमारा देखो राजा कैसा, और सिद्धसेन दिवाकर वाले उसकी जो जुलूस में हवर घोड़े में लोग हैं वो देखो हमारा राजा कैसा। दोनों है तो राजा, राजा में तो कोई दो हैं, दो नारे लगा रहे हैं। सिद्धसेन दिवाकर की सभा में नारे तो लग रहे थे, एक विशेष नारा लग रहा था, सर्वज्ञ पुत्र की जय हो। विक्रमादित्य की सवारी निकट आती जा रही है और सामने देखा कोई नगर में महापुरुष आ रहा है, उसकी भी सवारी आ रही है। उसके जो नारे लग रहे थे वो विक्रमादित्य के कानों में पहुंचे। उसने कहा करे क्या बात, सर्वज्ञ पुत्र कौन आ रहा है मेरे नगर में? सर्वज्ञ पुत्र, सर्वज्ञ पुत्र तो थे नहीं। सिद्धसेन दिवाकर कोई सर्वज्ञ के पुत्र नहीं थे, पर उनका ज्ञान गरिमा इतनी थी जिस तरह से
हेमचंद्राचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। कलिकाल में सर्वज्ञ, सर्वज्ञ नहीं, कलिकाल में सर्वज्ञ। इसी तरह से सिद्धसेन दिवाकर को सर्वज्ञ पुत्र कहा जाता है। ओ सर्वज्ञ पुत्र की जय। और जब ये नारा सुना, विक्रमादित्य ने बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कौन सा है जो सर्वज्ञ पुत्र और मेरी नगर में आया है? ऐसा कौन सा संत है, महंत है, ऋषि है, महर्षि है, नगर में आ रहा है और लोग उसी में सर्वज्ञ पुत्र की जय जयकार लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, सवारी निकट आती जा रही है। एक परस्पर आते थे, जैसे निकट आई सवारी, दोनों की निकट आई तो राजा के दिल में संतों के प्रति सम्मान था, बड़ा आदर भाव था। अब रास्ता तो एक समय में एक ही सवारी गुजर सकती है, दो तो गुजर नहीं सकती, आमने सामने से आ रही हैं। तो देखो, राजा होते हुए भी विक्रमादित्य संतों का सम्मान करता था। भले किसी परंपरा का हो, उसको ये नहीं कि मैं जिस परंपरा का हूं उसी का संत है, उसी का सम्मान, हर संत का सम्मान करता है। वो मन में बड़ा आदर भाव है, सम्मान है। जैसे ही संत की सवारी निकट आ गई, उसने अपने हाथी को एक तरफ कर लिया, राजपत्र खाली दे दिया, चलो ये जाए आगे। बहुत बड़ी बात। विक्रमादित्य राजा जिस सन्यासी को जानता भी नहीं है और उसकी परंपरा का भी नहीं है, न जाने किस परंपरा का, उसको क्या पता कौन है, और पता नहीं क्या सर्वज्ञ के वेश में है कौन, पर देखते ही उसके मन में एक सम्मान की भावना पैदा हुई कि नहीं, संत का सम्मान करना चाहिए। खुद राजा ने अपने हाथी को एक तरफ कर लेता और जाता है, रास्ता राजपथ खाली कर दिया कि जाओ। राजा के मन में एक विचार पैदा हुआ, खड़ा है, कह रहे लोग इसको कह रहे हैं सर्वज्ञ 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 पुत्र, सर्वज्ञ पुत्र कह रहे हो, देखो तो सही ये कितना सर्वज्ञ है। दूसरी बात तो छोड़ू, मेरे मन के विचारों को, भावों को जानता है कि नहीं जानता, देखो तो सही। तो जब सवारी नजदीक से आई, राजा के आगे से गुजरी, तो राजा ने कुछ नहीं कहा, मन ही मन प्रणाम किया, उसको अभिवादन किया है। और जैसे ही सिद्धसेन दिवाकर आए और उन्होंने देखा महाराजा विक्रमादित्य हाथी पर विराजमान है, नजर ऊपर गई तो उसी समय अपना दाहिना हाथ ऊंचे करके कहा, राजन धर्म लाभ। क्या कहा? राजन धर्म लाभ। राजा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय उसे प्रश्न करता है, मन में बड़े उथल पुथल मच गई। अरे ये क्या? पूछते हैं महाराज आप धर्म लाभ आशीर्वाद किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, किसको दे रहे हो? आपका आशीर्वाद तो बड़ा सस्ता है, बिना अभिवादन के ही लोगों को, भक्तों को लुटा रहे हो। आशीर्वाद तो अभिवादन के बाद, नमस्कार के बाद ही मिलना चाहिए, और आप बिना नमस्कार के, बिना अभिवादन के आशीर्वाद देते जा रहे हो, क्या बात? तो उस समय सिद्धसेन दिवाकर कहता, भाई मैंने बिना नमस्कार के, अभिवादन के आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने उसी को आशीर्वाद दिया है जिसने मेरे को प्रणाम किया है। किसको आशीर्वाद दिया है? जिसने मेरे को प्रणाम किया है। भले ही तुम्हारे बाहर के हाथ न जुड़े, ये शरीर का मस्तक न झुका हो, बाहर से अभी काया की कोई क्रिया न की हो, पर मन ही मन तुमने मुझे प्रणाम किया है, और मैंने प्रणाम के बाद ही तुमको क्या दिया है? आशीर्वाद दिया है, धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया है। दो बातें समझ के चलो। यदि तुमको देव का आशीर्वाद प्राप्त करना है और देव तत्व और गुरु तत्व का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो पहले दो चीजें चाहिए। जानते हो कौन सी दो चीजें? अभी मैं कह चुका हूँ, ये कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ तुमको। दो चीजें चाहिए, देव का आशीर्वाद प्राप्त करना है और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। ये तो छोड़ो, तुम्हें घर में भी माता पिता का, बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो दो चीजें चाहिए। दो चीज जो अभी मैं इसमें कहीं है
किसी भी गुणी व्यक्ति का तुमको आशीर्वाद चाहिए, देव तत्व तो ठीक है, गुरु तत्व, किसी भी वडील का कहो, गुणी तत्व का कुछ भी कहो, कोई भी नाम दे दो, तो पहले दो चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज है, सबसे जानते हो पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज उसके प्रति तुम्हारे सम्मान की भावना हो, आदर की भावना। परिणाम सब बाद में, वो बाद में। जब तक सम्मान की भावना नहीं है, आदर की भावना नहीं है, तो तुम प्रणाम नमस्कार तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। आदर है, मन में भाव है, उसके प्रति सम्मान है कि औपचारिकता है। पहले देखो, सम्मान दिल का सम्मान है कि मात्र व्यवहारिक है, औपचारिकता भाई इसको अच्छा नहीं लगेगा, करना चाहिए, ये ऐसी क्रिया की जाती है। आदर है देव तत्व के प्रति, गुरु तत्व के प्रति सम्मान, पहले आदर की बात है। सबसे पहले राजा के प्रति, राजा के दिल में कितना आदर है संत के प्रति, ये नहीं। और यह तुम अपने जाने पहचाने परिचित संत के प्रति यदि आदर है, तो वो आदर आदर नहीं है, वो ममत्व है, स्नेह राग है। संत तो संत ही है ना, उसने ये देखा था कि ये मेरा परंपरा का संत है। नहीं, संत यानी संत किसी भी परंपरा का हो, किसी भी गच्छ समुदाय संप्रदाय का हो, क्या लेना देना। देव तत्व गुरु तत्व के प्रति पहले क्या चाहिए? बहुमान चाहिए। बहुमान कहो, सम्मान कहो, आदर कहो, सत्कार की भावना, कुछ भी नाम दे दो तुम। आशीर्वाद तो बाद में, पहले आशीर्वाद लेने की ये भूमिका नहीं मिलेगा तुमको। और वो भी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूँ, यहाँ की बात नहीं है, कहीं जगह देखें, माइक पे लोग आते हैं, एक दूसरे के विषय में इतना बोलते हैं, बड़े बड़े सम्मान की बातें करते हैं। मैं जानता हूँ, मेरे पास सांचौड़ी में घटना घटित, मेरे साथ घटना घटित हुई। दो व्यक्ति आए थे, कई व्यक्ति थे, संक्रांति का कार्यक्रम था और एक दूसरे के गुण गा रहे थे। दोनों जन गुण गा रहे थे, वो उसके गुण गाने गया और जैसे गुण गा के मेरे पास आया, उसकी निंदा चालू कर दी। उसकी निंदा चालू कर दी। दोनों ने एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, मेरे पर निंदा कर रहे हैं और माइक पे क्या कर रहे हैं? गुणगान गा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये दम कपट मायने तो सबसे पहले ये है, अरे नहीं, यदि तुम इनके गुणों का आदर तो छोड़ दो, कम से कम सत्य तो रहोगे। ये छुपा है, कुछ दिखाना कुछ। जिस तरह मेहंदी होती है ना, मेहंदी का पत्ता देखो कौन से रंग का होता है? यदि उसको घुसो तो अंदर से कौन सा रंग निकलता है? यही तो हाल है, ऊपर का रंग कुछ का और अंदर का रंग कुछ। क्या अभिवादन करते हो? अंदर कुछ, दिखाने का रंग कुछ और अंदर का रंग। मेहंदी का पत्ता दिखता कुछ है और होता कुछ रंग का है। ये अभिवादन नहीं भाई। आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात है। आशीर्वाद से पहले अभिनंदन चाहिए, स्वागत चाहिए। किस तरह का स्वागत, किस तरह का अभिनंदन? देव तत्व के प्रति, गुरु तत्व के प्रति तो ठीक है, छोड़ो उनकी बात, मैं व्यवहार की बात भी कह रहा हूं। जिनका समाज चाहे कोई भी हो, यदि तुम उसका आदर कर रहे हो, आदर भाव है अंदर के अंदर क्या भरा हुआ है, तो आशीर्वाद मिलेगा कहां से यार? अभी तक नहीं मिला तो अपने अंदर को देखिए क्या है भाई, अंदर को खोज करो तुम। नहीं, जब वो देव और गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़े लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, नहीं मिल रहा तो खोज करो क्यों नहीं मिल रहा, कारण क्या है? उनके आशीर्वाद में खोटे हैं कि हमारे अभिवादन में खोटे हैं। नहीं, देखो बात सुनो, ये सही बात है। इसलिए धर्म लाभ का आशीर्वाद है, महावीर खुद आशीर्वाद देता है, देवता खुद आशीर्वाद देता है। सबसे पहली ये बात, उसके प्रति कितना आदर, कितना सम्मान।
कितना बहुमान का भाव। इतना परमात्मा के प्रति बहुमान का भाव है हमारा। किसी मिनिस्टर के पास मिलने जाओ, कितना बहुमान का भाव, और परमात्मा और देव और गुरु के पास जाओ, कितना बहुमान है। वहाँ नियम का कैसा पालन करते हो। कभी भी तुम गए किसी भी मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से मिलने गए, कोई तुमको कहता नहीं है कि मोबाइल का स्विच ऑफ रखो। कहता है कोई? नहीं कहा ना। फिर भी स्विच ऑफ रखते हो कि नहीं? रखते हो ना। तो जब देव और गुरु के पास आते हो तो कहना पड़ता है, इसका मतलब क्या? फिर भी नहीं रखते, वहीं चालू हो जाता। नहीं, इसका मतलब क्या है? वो उसके प्रति जो बहुमान है ना मिनिस्टर के प्रति, वो देव और गुरु के प्रति नहीं है। समझो, आशीर्वाद कैसे? धर्म लाभ क्यों नहीं आ रहा मेरे जीवन में? बहुमान कहाँ है? वहां तो कहना नहीं पड़ता, स्वेच्छा से रखते हो। और यहाँ पर कुछ रखोगे भी तो डर से रखोगे, भय से रखोगे। दूसरा कुछ कह देगा, लिखना पड़ता है। वो पाशीरों में मंदिर में लिखना पड़ता है, वहां उनके यहाँ कोई लिखना नहीं पड़ता जिनसे आप मिलने जा रहे हो। यानी क्या बहुमान है? बहुमान नहीं है। आशीर्वाद पे पहली शर्त क्या? शर्त आशीर्वाद को प्राप्त करने की पहली शर्त कौन सी? हाँ, आदर सत्कार, कुछ भी नाम दो, अभिवादन। देखो इतने लोग मिलते हैं अपन को, हाथ जोड़ के यहाँ हाथ मिलाकर अभिवादन तो करते हो ना, वो भाव है। जिस तरह से आप उसके विषय में बोल रहे हो वैसा भाव अंदर में है, वैसा भाव अंदर है। अंदर क्या है? जिस तरह से वो बगुले की कथा आती है ना, बगुला है किस तरह से ध्यान लगाता है, एक पांव पर खड़ा हुआ। रामचंद्र जी की बड़ी कथा आती है उसमें, और रामचंद्र जी और लक्ष्मण की बगुले को देखते हैं और बगुला कहते हैं एक बार पर किस तरह से ध्यान को लगा क्यों खड़ा हुआ है, बड़ा एकाग्र है, बड़ा ध्यान है। और जैसी मछली, ध्यान किसके लिए? जैसी मछली को देखता है तो क्या बात है। इसीलिए कहावत है अपने यहाँ, बगुला भगत अभिवादन कैसा, देवकुल के भक्त कैसे, बगुले जैसे, अंदर कुछ बाहर कुछ। ये तो बहुत सी बातें हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है, अभिवादन, राजा ने अभिवादन किया है, प्रणाम नहीं किया, पहले अभिवादन किया, जगह छोड़ दी। कितना सम्मान की भावना है, जगह छोड़ दी। राजा आपने, राजा एक तरफ हो रहा है, मेरा हाथी एक तरफ कर दो, भागवत को आदेश देता है पहले ये सवारी निकलने दो। राजा तो मैं भी हूँ विक्रम, और राजा तो ये भी है तो मैं दोनों राजा। भले मैं राजा हाथी पे बैठा हूँ, ये पैदल चल रहा है, फिर भी है तो ये राजा, ये भी एक राजा है। एक राजा दूसरे राजा का कैसे सम्मान कर रहा है। और उसने कहा नहीं, पैदल चलने वाले सम्राट ने कहा नहीं कि मेरे को जगह दे दो, मैं निकल जाऊं। देखो कथा कोई भी हो बहुत से रसों से परिपूर्ण होती है, हम मात्र एक ही बात सुन लेते हैं। इसलिए अभिवादन पहली बात किया, आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए पहली बात किया अभिवादन है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? ये राजा की कहानी से देखो ना, ये राजा की कहानी देखो, प्रणाम प्रणाम। उसने कहा ना कि भाई तुम आशीर्वाद दे रहे हो, ये बिना नमन के आशीर्वाद कैसा, किसको दिया? उसने कहा उसको दिया मैंने आशीर्वाद जिसने मेरे को प्रणाम किया, जिसने को मेरा अभिवादन किया है। अभिवादन के बिना आशीर्वाद नहीं मिलता, तो उसने अभिवादन किया मेरे को। भले ही काया के हाथ नहीं जुड़े, काया का मस्तिष्क नहीं झुका,
बाहर से अभिवादन नमन की कोई क्रिया नहीं हुई, पर मन ही मन तुमने मेरे को नमन किया कि नहीं किया, पूछता है राजा को। कहता इसीलिए मैंने दिया है। आशीर्वाद के लिए पहली शर्त अभिवादन, सत्कार सम्मान, और दूसरा नमन, झुकना। नमन को, प्रणाम को, कुछ भी को, मात्र एक ही चीज क्या है? झुकना। और सबसे बड़ी मुश्किल, जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल कोई चीज है तो क्या? झुकना सबसे मुश्किल। आदमी सब कुछ सीखा पर एक चीज नहीं सीखी, झुकना नहीं सीखा। और झुके भी ना आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। पहली बात करो, चाहे वो धर्म लाभ का आशीर्वाद नहीं है, पहले झुकना। कौन झुक सकता है? हमको आनंद झुकने में है कि झुकाने में है? झुकाने में बस। बिल्कुल, यदि आनंद झुकाने में है तो समझो हम आशीर्वाद के पात्र से लाखों कोसों योजन दूर हैं। एक नहीं गीता था, महावीर तारा मार्ग जब ने लाखों योजन दूर छिए। महावीर के मार्ग से लाखों योजन दूर हैं, यदि झुकना नहीं आया तो। जिसने झुकने की कला सीख ली, जिसने, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, जिसने झुकने की कला सीख ली, समझ लो उसने आशीर्वाद को प्राप्त करने की कला सीख ली। झुकने वाला तो गुरु जी एक ही होगा, झुकाने वाले तो इतने सारे सिर होंगे। कोई बात, हजारों लोग हों, जिसको आशीर्वाद चाहिए उसको तो झुकना ही पड़ेगा। घड़ा है तुम्हारा, घड़ा खाली घड़ा है, और घड़ा सागर में अनंत पानी है, और घड़ा चाहता है कि मेरे में पानी आ जाए। घड़ा जब तक झुकेगा नहीं, ऊपर ही ऊपर रहे, पानी आएगा? पानी लेने के क्या करना पड़ेगा? उसको झुकना पड़ेगा। कुएं में डालो बाल्टी, और जब तक वो बाल्टी झुकेगी नहीं, अंदर नहीं जाएगी, पानी आएगा? कहाँ से आएगा यार? उसी बाल्टी में पानी आएगा, उसी घड़े में पानी आएगा, उसी पात्र में पानी आएगा जो झुक जाएगा। बिना झुके पानी आएगा क्या? तो आशीर्वाद का पानी कैसे आएगा बिना झुके? ये पानी नहीं आता। इसीलिए एक ही नमन, झुकना। सीधी सी भाषा में, अभी तक हम झुके नहीं हैं। हाँ झुके हैं, निश्चित झुके, ऐसी बात नहीं, झुके हैं, बहुत झुके हैं। मिनिस्टरों के आगे झुके हैं, ग्राहक के आगे झुके हैं। जिनके आगे झुकना चाहिए उनके आगे नहीं, अपने स्वार्थ की खातिर झुके हैं, भौतिक स्वार्थ की खातिर झुके हैं। देखो कितनी बार झुके हम, कहाँ झुके हैं? ये बात नहीं कि हमें झुके नहीं, झुके तो है ना, पर जहाँ झुकना चाहिए वहां नहीं झुके। कहाँ झुके हम, और अभी भी कहाँ झुक रहे हैं? बहुत बड़ी कला है, आशीर्वाद तब प्राप्त होगा। दूसरे नंबर की बात, ये इसी कहानी की बात विक्रमादित्य की बात कह रहा हूं। झुकना सीख लिया, झुकना आ गया। इसीलिए राजा अपने यहाँ पंच परमेष्टि का जो महामंत्र है, अरियंत एक बार है, सिद्ध एक बार है, आचार्य एक बार है, उपाध्याय और सर्व साधु भी कितनी बार है? एक बार। और नमो कितनी बार है? एक बार है कि 5 बार है? तो वो क्या कह रहा है? अरियंत एक चलेगा, सिद्ध एक है, आज सब कुछ एक है, पर नमो शब्द एक बार नहीं है। और वो भी अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु से पहले है नमो, बाद में नहीं है। वो भी झुकने की, नमो कुछ ही नहीं है। नमो का मतलब है कि झुको, वो रह गया, झुकने की बात कह रहा है ना। महामंत्र तुम कहते हो 14 पूरब का सार, 14 पूरब का सार भी एक ही बात हमको कह रहा है। क्या कह रहा है? झुकने की बात कर रहा है, झुकने की बात कर रहा है। मिलेगा अरियन से आशीर्वाद मिलेगा कब? जो झुकेगा वही घड़ा भरेगा। क्या चीज? सीधी सी बात। तो फिर वो अभिवादन, वो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? देखो तुमने अहंकार की बात की ना, अहंकार क्या है? अंधेरा है। अहंकार क्या? अंधेरा ही है ना।
अब ये लाइटें जलती है ना, लाइट जलती है ना, और लाइट बंद भी होती है। जब लाइट बंद होती है उसके बटन का स्विच देखो, और जब लाइट छोड़ती है स्विच को देखो। स्विच कैसा है? जब आपको यदि लाइट जलानी है तो स्विच की आकृति उस समय कैसी होती है? एक ऊपर एक नीचे होता है ना। क्या हुआ? एक ऊपर, स्विच कैसा होता है? एक ऊपर एक नीचे होता है। ऊपर का दबाव तो क्या होता है, और नीचे का दबाव तो क्या होता है? चालू हो जाता है ना। यानी ऊपर का दबाव तो अंधेरा और नीचे का दबाव तो प्रकाश। दबाव नहीं है ना, ऊपर का दबाव। जब ऊपर का दबाव है तो बटन की स्थिति कैसी होती है? अकड़ जाता है ना। और नीचे का दबाव तो, और जब झुक जाता है तो प्रकाश हो जाता है कि नहीं? प्रकाश हुआ कि नहीं? और जब अकड़ गया तो क्या हुआ? अंधेरा हुआ। जी वो भी कह रहा है, वो भी झुकने की बात कर रहा है ना। यदि तुम्हें ये भी प्रकाश चाहिए, ये यदि लाइट का भी प्रकाश चाहिए तो कब मिलेगा तुमको? कब मिलेगा? झुकोगे यार। जब ये प्रकाश बिना झुके नहीं मिलता तो आशीर्वाद का प्रकाश बिना झुके कहां से मिल जाएगा? सीधी सी बात है। तुमने कहा ना, तुमने कहा वो अहंकार, तो ये देखो ना, अहंकार अंधेरा है। झुकना सीखो आशीर्वाद के लिए। पहली बात सम्मान और सत्कार, और दूसरी बात झुकना। सबसे बड़ी बात है झुकना। जो अक्कड़, जी किसी ने कहा है ना, अक्कड़ है ना तो मुर्दे की पहचान है। अक्कड़ कौन रहता है? जीवित के मुर्दा? मुर्दा कभी मुड़ता है? नहीं मुड़ता ना। और यदि मुड़े नहीं तो हम जीवित हैं क्या? कौन है? नहीं, ये तो तुम बोलो, मैं नहीं ऐसा भाषा का प्रयोग कर सकता। मैं थोड़ी ऐसी भाषा का प्रयोग करूँ। जीवित रहता, हाँ अक्कड़ है ना तो मुर्दे की पहचान है। और जो जो अक्कड़ है उसका हमेशा विनाश होता है। इतनी बाढ़ें आती हैं, इतनी बाढ़ें आती हैं नदी के, इतनी, जो पेड़ अक्कड़ रहता है वो, और जो नदी पे किनारे पर झुक जाता है जो पेड़, नदी उसको बाहर भाग के ले जाती है? नहीं ले जाती। झुकना सीखो। एक बात, नमस्कार महामंत्र की एक बात, 14 कितने अभी जाप कर लो, 1000 रात के 1 करोड़ याद के कर लो, यदि झुकना नहीं आया तो वो नमस्कार मंत्र तारने वाला नहीं है। हम मालाओं की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, आज इतनी माला, आज इतनी माला, आज इतनी माला, पर साथ में देखो झुकना भी दूर होता जा रहा है कि नहीं? हाँ, राजा ने कहा कि भाई अभिवादन, नमस्कार किसको दिया है? आशीर्वाद किसको दिया है? विक्रमादित्य ने पूछा, आशीर्वाद भाई तुमने किसको दिया है? सिद्धसेन दिवाकर जी ने क्या कहा? किसको दिया है? किसको दिया है? जो झुका है उसको दिया है, समझो, उसको दिया है। फिर आगे चलें। यही कहानी देखो, ये कहानी से सीख है, बहुत बड़ी सीखें हैं। हमारा सबसे बड़ा दोष, अनादि काल से हमारी आत्मा में सबसे बड़ा दोष क्या नाम है? उसके दोष का नाम झुकना नहीं, झुकते नहीं है। और जब तक झुकने नहीं है तो धर्मनाथ का आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात है, झुकेगा उसको मिलेगा। कितना बड़ा दोष अनादिकाल से, समझ लो। जिसने झुकने की कला सीख ली, जिसने झुकने की कला सीख ली, उस आत्मा ने अरिहंत बनने की दिशा को प्राप्त कर लिया, सिद्ध बनने की दिशा को प्राप्त कर लिया। जिसने झुकने की कला सीख, जिस आत्मा ने झुकने की कला सीख ली, उस आत्मा में सिद्धत प्रकट होने की कला आ गई, अरिहंत प्रकट होने की कला आ गई। जिसने झुकने की कला सीख ली, और है क्या? कुछ भी नहीं है। अरे देवादिदेव परमात्मा जब संयम को लेकर वो उपसर्ग परिचय को जीतने के लिए निकलते हैं, तब भी सिद्धों की आगे झुकते हैं, सिद्धों को नमन करते हैं, झुकते हैं कि भाई तुम हो और तुम्हारे प्रभाव से ही मैं ये उपसर्ग परिचय को जीत पाऊंगा। उनका भी आशीर्वाद लेते हैं, सिद्धों का आशीर्वाद प्राप्त किया, नमो सिद्धानम बोला,
झुके, सिद्धों का आशीर्वाद आया और उनके प्रभाव से सारे उपसर्ग वर्षों को जीत लिया, तो अरिहंत और सिद्धत्व बन गए। हर जीव झुका है। महावीर बनने की कला एक ही है, महावीर बनने का मार्ग तो यही है। देवत्व, आत्मी आत्मा में देवत्व और गुरुत्व, देवता गुरुत्व को प्रकट करने का मार्ग तो एक ही है। कौन सा? कौन सा है? हाँ, और नमन से पहले क्या? हाँ देखो, यदि बहुमान है, यदि बहुमान है तो निश्चित, यदि आपको हृदय का, जो कल अंतर्नाथ की बात चली थी, अंतर्नाथ का यदि बहुमान है तो आप निश्चित झुकोगे, झुकोगे, झुकोगे ही झुकोगे। और नहीं झुक रहे तो अभी अंतर्नाथ का बहुमान नहीं आया, समझना। बहुमान आए और झुके नहीं, ये संभव नहीं। बहुमान आ गया तो आदमी निश्चित झुकेगा। आशीर्वाद दिया। अब राजा के मन में एक और विचार पैदा हुआ। क्यों? विक्रमादित्य ने एक विचार में, उसने क्या आशीर्वाद तो दिया, सिद्ध से दिवाकर ने आशीर्वाद के रूप में क्या कहा? अभी मैंने कहा, क्या कहा? राजन धर्म लाभ। और सिद्ध से दिवाकर न जाने कितने संतों के पास जाता था, महंतों के पास जाता था, अभिवादन करता था, उसको आशीर्वाद देते, सब ऋषि महर्षि आशीर्वाद देते थे, पर किसी आज तक ने उसने आशीर्वाद के ऐसे शब्द सुने, पर धर्म लाभ का आशीर्वाद पहली बार सुना उसने। और जब धर्म लाभ का आशीर्वाद पहली बार सुना तो मन में आश्चर्य हुआ, अरे क्या राजन? वो कहता है, संत को कहता है कि आपने आशीर्वाद तो दिया, पर ये धर्म लाभ का आशीर्वाद कैसा? कोई आशीर्वाद देते, सौभाग्यवान भव, पुत्रवान भव, ऐश्वर्यवान भव, कोई ऐसा आशीर्वाद देते जो हमेशा दिया जाता है। और इतने संत यही आशीर्वाद देते हैं, संपत्तिवान भव, ऐश्वर्यवान भव, दीर्घायु भव, चिरायु भव, राज्य का लाभ हो, पुत्र का लाभ हो, धन का लाभ हो, ऐश्वर्य का लाभ हो, कीर्ति का लाभ हो। नहीं, ये कोई ऐसा आशीर्वाद देते हैं जो आशीर्वाद के लिए जाते हैं। देखो, संतों की 1000 परंपरा हैं, 1000 परंपरा में आशीर्वाद दिया जाता है, पर वीतराग की परंपरा में संत और वीतराग मात्र धर्मलाभ के हवाला दूसरा आशीर्वाद नहीं देते। बड़ा भेद है। मात्र एक ही आशीर्वाद, कौन सा? धर्म लाभ का। और धर्म लाभ के अलग आशीर्वाद दिया तो सब में चुप गया। नंदीसेन मुनि बड़े तपस्वी थे, और तपस्या ऐसे करके बड़ी रिद्धियां सिद्धियां मिल गई, तप के माध्यम से सिद्धियां प्रकट हो गई। न जाने क्या क्या कर सकते थे। भिक्षा के लिए जा रहे थे, भिक्षा जाते 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 पता नहीं किसी वेश्या के घर पहुंच गए। उनको पता नहीं ये वेश्या का घर है, बस जा रहे वेश्या का घर है, वेश्या घर पहुंच गए और जाके कहा धर्म लाभ। वेश्या बाहर आई, वेश्या ने देखा ये सन्यासी आया और धर्म लाभ की बात कर रहा है, तो वेश्या कहती है धर्म लाभ नहीं, हमको तो अर्थ लाभ चाहिए। क्या चाहिए? अर्थ लाभ पे धर्म लाभ। सच से देखना, अर्थ लाभ के धर्म लाभ। आज हमारे दिल में जिसको अर्थ लाभ है उसका आदर ज्यादा है कि जिसको धर्म का लाभ है उसका आदर ज्यादा करती है। किसका आदर ज्यादा है? आज किसका आदर ज्यादा है? धर्म लाभ वाले का कि अर्थ लाभ वाले का? तो इसका मतलब धर्म लाभ तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? मैंने पहले कहा आदर किसका है? अर्थ लाभ, धर्म लाभ, काम लाभ, भोग लाभ, किसका आदर है? मन में किसकी लालसा है? आप अर्थ लाभ वाले बनना चाहते हैं, धर्म लाभ वाले बनना चाहते हैं, काम लाभ वाले बन जाए, भोग लाभ वाले बने, ऐश्वर्य लाभ वाले बनना चाहते हैं? कौन सा लाभ वाले बनना चाहते हो? धर्म लाभ नहीं चलेगा, सही, बाकी अर्थ लाभ चलेगा ना।
नहीं, माहौल की बात छोड़ो, अपन अपनी बात करें यार। माहौल तो देखो, माहौल तो हमेशा ऐसे रहने वाला है, माहौल कभी बदलने वाला नहीं है। माहौल बदल सकता नहीं। कृष्ण के समय भी कंस मौजूद था, कृष्ण के समय भी कंस मौजूद था, तो महावीर के समय भी गोशालक मौजूद था यार। माहौल तो माहौल रहने वाला है, माहौल तो हमेशा बदलने वाला नहीं है। श्रीपाल के समय भी धवल सेठ था, माहौल तो ऐसे ही रहता है। माहौल क्या बदलता है? बदलने का अपने खुद को है, माहौल को नहीं बदलना। माहौल बदलने तो खुद को है, माहौल को क्या बदल, माहौल तो ऐसे ही रहने वाला है ना। ठीक है, माहौल तो अब बरसात का मौसम है तो बरसात रहने वाली है, वो बदलेगी नहीं। आपको बदलना है, बचना है तो छाता ले लो, रेनकोट पहन लो, बस। सीधी सी बात। हमारे चित्त में बहुमान किसका है और किसकी आगे नमन है, और वैसे ही आशीर्वाद मिलने वाला हमको। उसने कहा कि महात्मा जी, आपने ये ऐश्वर्यवान का आशीर्वाद नहीं दिया यार। धर्मराज पहली बार सुना विक्रमादित्य ने, कितनी बार, कब सुना? पहली बार सुना। और पहली बार सुनकर उसके अपने विचार पा गया, यार ये धर्मलाभ का आशीर्वाद क्या काम का है यार। दूसरा आशीर्वाद चाहिए। आपने धर्मलाभ का आशीर्वाद कितनी बार सुना? बहुत सुनते बचपन से। कभी सुना कि नहीं सुना? बचपन से सुनते हैं। तो विचार पैदा नहीं हुआ यार, ये धर्मलाभ का आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मतलब क्या है यार? उसने पहली बार सुना है, पहली बार सुना है तो विचार करता है। हम बचपन से कह रहे सुनते आ रहे हैं, बचपन से ही नहीं, पता है कब से सुनते आ रहे हो? हैं? हाँ, जब से गर्भ में ना तब से सुनते आ रहे हैं। बचपन से क्या बात है, बचपन से, जन्म से पहले से सुनते आ रहे हैं। माँ के गर्भ में गुरु वंदन तो गुरु ने कहा था ना, तब से सुन रहे हैं ना, कि अभी से थोड़ी सुन रहे हैं कोई। एक बार सुना और विचार पैदा किया, और इतनी बार सुनने के बाद भी विचार नहीं करेंगे, अरे अब गुरु कह रहा है धर्म लाभ धर्म लाभ धर्म लाभ, ये है क्या धर्म लाभ? होता क्या है, मिलता कैसी है? महावीर को भी धर्म लाभ की बात करता है, तुलसा को धर्म कह रहा है, ये धर्म लाभ है क्या? तो अभी तक मेरे को मिला नहीं क्या? कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा? एक बार सुनकर विचार करता है वो, और इतनी बार सुनकर भी हम विचार नहीं करके धर्म लाभ क्या? हाँ, गुरु ने हमारी तरफ देख लिया, मुस्कुरा गए तो बस हो गया काम, वो आशीर्वाद की बात नहीं। अच्छा, और गुरु, एक बात पूछो, जो गुरु धर्म लाभ का आशीर्वाद दे वो अच्छा हमको लगता है कि जो अर्थ लाभ काम लाभ भोग लाभ का आशीर्वाद दे वो अच्छा लगता है? मन में चाहना क्या की है? अच्छा, और कई बार ऐसा भी होता है, जा रहे हैं धर्म लाभ, गुरु धर्म लाभ दे रहा, पर मन में यार कुछ दूसरा मिल जाए। गया है नंदीसेन मुनि, वेश्या के यहाँ गया है, उसने कहा धर्म लाभ, वेश्या कहती है अर्थ लाभ चाहिए, धर्म लाभ नहीं। उस समय उसको, उसके अहंकार को उठे, अरे क्या मेरे में शक्ति नहीं, मैं अर्थ लाभ नहीं दे सकता क्या? मुनि चूक गया। पेड़ था, सूखा पेड़ था, पेड़ की एक पत्ता खींचा, टहनी खींची, और जैसे टहनी खींची सोने की वर्षा हो गई। लब्धियां थी उसके पास, नंदीसेन मुनि के पास, सोने की वर्षा हो गई। यानी उसने कहा ना, वेश्या ने चैलेंज दिया, अर्थ लाभ दो। उसके अहंकार को ठेस लगी, कह रहे क्या मेरे में शक्ति नहीं है, एक वेश्या और मेरे को चैलेंज दे रही है, क्या मेरे में अर्थ लाभ की मांग रही है, मेरे में शक्ति नहीं, मैं जाऊंगा तो कहेगी ये साधु कैसा है यार, इसमें शक्ति नहीं अर्थ लाभ देने की। क्या जी, सोने की वर्षा हो गई, अर्थ का लाभ हो गया, और अर्थ का लाभ जैसे ही होता मुड़ने लगा। उसको सोने से कोई मतलब नहीं था,
नंदी से मुनि इतनी रिद्धि, सोने से मतलब नहीं था। उसने कहा अर्थ लाभ ले, अर्थ लाभ, और जाने लगा। और वैश्या ने जैसे देखा कि अरे अरे यार, ये ऐसा मुनि, ऐसा चमत्कारी, ऐसा रिद्धिधारी, ऐसी सिद्धि है इसको, इतना सोना, अरे जो एक बार किया है और बार बार न जाने रोज करेगा तो कितना अर्थ लाभ होगा मेरे को, जाने क्यों दूं। पांव पकड़ ली उसकी। अब ये अर्थ लाभ है, अब भोगो, भोगने के बाद जाना। कथा है कि नहीं, कहानी है कि नहीं, सुनी हुई ना कहानी को, बोल गया, लग गया। अब वहां पर रहा। कब व्यक्ति चूकता कब है, जब धर्म लाभ से अर्थ लाभ की ओर चला जाता है, तब पतन प्रारंभ हो जाता है। चाहो उसने ले अर्थ लाभ, कर दिया, पकड़ लिया वैश्या ने कि भाई रोज मिलेगा, ये तो एक है, रोज मिलेगा, रोक लू इसको। और रोकू कैसे, पहाड़ में रुक गया। इतनी रिद्धि सिद्धि वाला भी कब रुक गया, जब धर्म लाभ से अर्थ लाभ की ओर चल पड़ा। साधु चूक जाता है। धर्म लाभ, जब उसने कहा कि महात्मा जी धर्म लाभ का क्या मतलब, तो उस समय आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर धर्म लाभ क्या है, धर्म लाभ क्या है, वो कहता है दूसरे लाभ दो। वो कहता है दूसरे लाभ तो सब नहीं है, धर्म लाभ तो सागर के जैसा। जैसे कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सारे पाँव आ गए, एक कहावत है। हाथी का पाँव, यानी हाथी का पाँव इतना बड़ा होता है, उससे बड़ा किसी का पाँव, किसी जानवर का, इंसान का नहीं है। तो कहते हाथी के पाँव में सारे पाँव आ गए, तो कहता है जो धर्म लाभ का आशीर्वाद तो हाथी के पाँव में जैसा है। सारे आशीर्वाद तुम जितना कह रहे हो, भोग का जोश के सारे आशीर्वाद किस में आ गए, धर्म लाभ के आशीर्वाद में आ गए। तुम समझो, तुम क्या समझो, तुम क्या समझो कि धर्म लाभ का आशीर्वाद क्या होता है, उसका क्या आनंद होता है। एक भिखारी रोज भिक्षा को जूठा भिक्षा, बचा हुआ खाने वाला, अन्न के दाने को भिखारी इकट्ठा, जूठन को इकट्ठा किया हुआ, वो उनको खाने वाला चक्रवर्ती के भोजन का स्वाद क्या जाने, जान सकता है, नहीं जान सकता। राजन, वो चक्रवर्ती के भोजन का स्वाद है। ये तो दूसरी आशीर्वाद जितने कह रहे हो आप लोग, ये तो झूठे अन्न के बराबर है। उसका स्वाद चखा है आपने चखा ही नहीं है। धर्म लाभ का आशीर्वाद क्या काम करता है, चक्रवर्ती का भोजन जिसने चख लिया एक बार, सारे के सारे भोजन फीके निस्वाद लगते हैं, बेहद लगते हैं, कोई स्वाद ही नहीं रहता। चक्रवर्ती के भोजन जैसा है। बाकी सब भोजन कैसे हैं, जूठन है, जितने आशीर्वाद है वैसे हैं। धर्मला का आशीर्वाद कैसा है, चक्रवर्ती के भोजन जैसा है। इतना है भाई, वो क्या है, तुम क्या समझो, पहली बार सुना है। कहता समझाओ मेरे को, समझाओ क्या है। वो समझाता है कि कैसा है धर्म लाभ, क्या है। सिद्ध सेन दिवाकर कहते हैं, सोचते हैं, बहुत से श्लोक कहते हैं उसको, एक नहीं कई श्लोक कहते हैं, पर उसको पहले धर्म लाभ आशीर्वाद क्या है उसकी पहले भूमिका तैयार करते हैं। जिस भूमिका में वो है एकदम, आज हम यदि चौथी क्लास के विद्यार्थी हों और सीधी 10वीं क्लास की बात हमसे की जाए तो समझ में आएगी, नहीं आएगी ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हैं, चौथी 5वीं 6वीं से 10वीं तक पहुंचना पड़ेगा ना। तो सिद्ध सेन दिवाकर ऐसा ही कर रहे हैं। पहले उसको जिस क्लास में है, जो उसकी भूमिका है, उस भूमिका से उसको उपदेश देते हैं। बहुत से श्लोक बनाते हैं, धर्म लाभ क्या है और तू जो आशीर्वाद की बात कर रहा है वो आशीर्वाद कैसे है, दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है, और वो आशीर्वाद कैसे मिल सकता है क्या, और हमने जो आशीर्वाद दिया है वो कैसा है। बाकी सब आशीर्वाद तो मूल्यहीन है, नगण्य है। जो मैंने आशीर्वाद दिया तेरे को धर्म लाभ, ये तो कोहिनूर हीरा है, चिंतामणि रत्न है, कल्पतरु है, कल्प वृक्ष तुल्य है धर्म लाभ का आशीर्वाद। कभी तुमको लगा कि ये आशीर्वाद कैसा, ये आशीर्वाद कैसा, अंतर लगा?
कभी कोई दूसरे संत दूसरा आशीर्वाद भी तो देती है ना। और धर्मलाभ का आशीर्वाद तुम्हारे मन में कभी विचार नहीं उठा है? क्या नहीं? अरे नहीं गए तो फिर भी आशीर्वाद के शब्द तो सुने हैं ना, तो विचार नहीं किया ये धर्मलाभ के आशीर्वाद क्या यार, कुछ दूसरा लाभ हो जाए वो अच्छा है। सोचा ही नहीं ना सोचने की कारण है ना राजा, दूसरे आशीर्वाद इतने मिल रहे हैं कि सोचने की जरूरत पड़ी भी नहीं, टाइम ही नहीं मिला, सोचने की जरूरत पड़ी नहीं यार। हाँ, ये सोचेगा वही जिसको चाहिए, जिसको चाहिए वही सोचेगा ना, जिसको चाहिए नहीं वो सोचेगा, नहीं सोचा यानी चाहिए नहीं। अब जो चाहिए नहीं तो फिर बात करना भी बेकार है, फिर दूसरी आशीर्वाद की बात करें जो आप कहती हो। हाँ, एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। धर्मलाभ के आशीर्वाद की चाह जग जाए तो वहाँ राह मिल जाएगी। क्या है धर्मलाभ का आशीर्वाद? तुम सोचा नहीं यार, एक महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी वो अपने मुंह से कह रहा, जा धर्मलाभ कह देना। क्या चीज है धर्मलाभ? है क्या चीज है धर्मलाभ? सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग अपने मुंह से जब धर्मलाभ बोल रहा है तो कितनी ऊंची चीज होगी, वो आशीर्वाद दे रहा है, कैसा होगा? और हमने कितना सामान्य बना दिया उसको यार, इतनी ऊंची चीज को, वीतराग की वाणी को, देवादिदेव जिन वाणी को, जिन वचन को, उसके मुंह से निकली वाणी धर्मलाभ। और देखो, देव और गुरु का मत उसके लिए है जिसको धर्म का आशीर्वाद, धर्मलाभ का आशीर्वाद चाहिए। देव तत्व और गुरु तत्व का मूल्य उसी के लिए है, मत उसी के लिए है। किसके लिए? क्यों? जिसको धर्मलाभ का आशीर्वाद चाहिए, वही तो है। धर्मलाभ तो ऐसा आशीर्वाद है हमारी आत्मा में देवत्व और गुरुत्व को प्रकट कर सकता है, दूसरा कोई आशीर्वाद ऐसा नहीं है। अरे धर्मलाभ का आशीर्वाद तो पता है कि पारसमणि से भी बढ़कर है, पारसमणि से भी बढ़कर कोई आशीर्वाद है तो क्या है? हाँ, हमें पारसमणि का आकर्षण है, पारसमणि का आकर्षण है। पारसमणि से भी बढ़कर कोई आशीर्वाद है तो धर्मलाभ का आशीर्वाद है। पारसमणि एक काम करती है, क्या काम करती है जानती हो? लोहे को क्या कर देती है? सोना बना देती है ना। पारसमणि लोहे को सोना बना देती है, इतना ही करती है, पर एक काम नहीं कर सकती पारसमणि। लोहे को सोना बना सकती है पर सोने या किसी को भी अपने जैसी पारसमणि नहीं बना सकती। बना सकती है? लोहे को सोना बना दिया, कुछ भी बना दिया, पर लोहे को अपने जैसा, अपने जैसी पारसमणि बनाने की शक्ति पारसमणि में है? नहीं है। धर्मलाभ आशीर्वाद पारसमणि जैसा से भी बढ़कर है। क्यों? ये ऐसा आशीर्वाद है, देव तत्व का आशीर्वाद ऐसा है, गुरु तत्व का आशीर्वाद है कि हमको देव बना देता है, अपने जैसा देवत्व, अपने जैसा गुरुत्व बना देता है। अरिहंत परमात्मा भी, सिद्ध परमात्मा भी हमको जैसा, बिल्कुल वैसे ही बना, जैसा खुद है वैसा बना देता है। कौन बना देता है? धर्मलाभ का आशीर्वाद। इसमें ये ताकत है, ये शक्ति है, पारसमणि से भी बढ़कर धर्मलाभ का आशीर्वाद। पर धर्मलाभ का आशीर्वाद उन्हीं को मिल सकता है, वही ले सकते हैं जिनके चित्त में पारसमणि का आकर्षण नहीं है, सोने का आकर्षण नहीं है। यदि चित्त में सोने का आकर्षण है, पारसमणि का आकर्षण है, तो समझो धर्मलाभ का आशीर्वाद अभी दूर है। क्या है? कितनी सुंदर आशीर्वाद दिया, धर्म लाभ, धर्म का लाभ हो। यानी अभी तक हमारी आत्मा को वैसा जैसा महावीर कह रहा है वैसी हमारी आत्मा को धर्म का लाभ हुआ नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं धर्म का लाभ हो। और महावीर एक बात है, तुम और मैं, तुम्हारी और मैं कितनी भी बातें कर ले, कुछ भी कर ले, तुम्हारे और मेरे दिल में स्वार्थ हो सकता है और होता है, पर महावीर के दिल में कोई स्वार्थ नहीं है। फिर वो जो धर्मलाभ की बात कर रहा है तो निस्वार्थ भाव से कह रहा है। महावीर के दिल में एक ही बात है, तुम्हारी और मेरे प्रति महावीर के दिल में एक ही बात। क्या बात?
इस आत्मा का मैं कल्याण कर दूं, बस इस आत्मा को सारे दोषों से मुक्त कर दूं, इसको सिद्ध बुद्ध मुक्त बना दूं, सभी जीव करी शासन रसी। यही है ना, हर आत्मा की कल्याण की कामना, कल्याण की भावना है। और कल्याण की भावना से बढ़कर वो हमको कौन सा आशीर्वाद देता है? धर्म लाभ का। यानी वो ऐसा आशीर्वाद दे रहा है, कल्याण की कामना से बढ़कर दे रहा है। मात्र कल्याण कल्याण का, हम उसका कितना भी कल्याण चाहें फिर भी हमारे लिए कल्याण से भरा हुआ है। ऐसा वीतराग देव तत्व फिर भी उसके मन से आशीर्वाद निकल रहा है। धर्म लाभ तो क्या होगा? धर्म का लाभ जो आज तक हमको इतने लाभ प्राप्त हुए पर अभी तक धर्म का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए तो हमारे ये दुख है। सारे के सारे दुखों को मिटा दे धर्म लाभ का आशीर्वाद। समय पूरा हो रहा है, सूचना भी देनी है। हाँ, नहीं, इसीलिए सोचना बहुत ऊंची चीज है। दोबारा एक बात कह देता हूँ, एक बात दोबारा कह रहा हूँ, याद रखो, ये आशीर्वाद तुम चाहते हो, तुम चाहते हो। महावीर ने जैसा आशीर्वाद कहा है और गुरु को आदेश दे दिया तू ऐसा आशीर्वाद देना। देव तत्व ने ऐसा आशीर्वाद दिया है और देव तत्व ने गुरु तत्व को आदेश दिया तू भी ऐसा आशीर्वाद देना। और यदि तुम ऐसा आशीर्वाद चाहते हो जैसा महावीर ने कहा है, चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा तुमको? दो बातें, वही दो बातें जो मैंने कही हैं अभी। क्या करना पड़ेगा? पहले क्या आएगा? और दूसरा नाम झुकना, झुकना 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 झुकना। पाना है तो झुकना पड़ेगा। यदि ये आशीर्वाद तुमको चाहिए तो बिना झुके ये आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो हम देव और गुरु के प्रति क्या सीखें? आदर सीखें, सम्मान सीखें और दूसरा झुकना सीखें, झुकना सीखें। तो ये धर्म लाभ का आशीर्वाद आएगा। है क्या चीज? नहीं नहीं, देवगुरु के आगे ना। मैंने कहा व्यवहार में तो इतनी झुक ही रहे हो ना, व्यवहार में तो झुक रहे हैं, यहाँ नहीं, वहाँ तो झुक रहे हैं, यहाँ नहीं झुकते ना। अरे पंच परमेश्वरी के आगे झुकने की बात है भाई, पंच परमेश्वरी के आगे झुकने की बात है। ये प्रश्न आया है, कौन सी धर्म आराधना करने से पुण्य का उपार्जन होता है और कौन सी धर्म आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? दिनेश भाई बेड़ा ठाना। मैं कल इसका उत्तर दे दूंगा, हैं? कल दे दूंगा आराम से। आज समय हो गया, यही मैं बता ही रहा हूँ ना। धर्म की आराधना से होती है। धर्म की आराधना तो पहली बात बहुमान और झुकना है। फिर कैसे आता है वो मैं बता दूंगा, अपना मैं बता दूंगा, आराम से बता। हाँ, अपने यहाँ परसों मास खमन का दिन, कल भी जैसे मैं कहा था परसों मास खमन का दिन, पंचमी को नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और छठ को दीक्षा कल्याणक। इन 3 दिनों में अपने यहाँ सामूहिक अट्ठम का आयोजन किया गया। सामूहिक अट्ठम वाले भी पेड़ी पर जल्दी से जल्दी अपना नाम लिखवा दें और शांति सप्तम करने वाले भी वो भी जो भी अट्ठम करना चाहें, वो जो भी अट्ठम कर चाहे वो भी जल्दी से जल्दी अपना नाम आज नहीं तो कल तक अवश्य में और ज़्यादा से ज़्यादा अट्ठम करें। नेमिनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के तो अट्ठम बहुत करते हैं, महावीर स्वामी के दूसरे अट्ठम बहुत होते हैं, पर शायद नेमिनाथ भगवान के इतने अट्ठम नहीं होते, कम होते हैं, बहुत बार कम होते हैं क्योंकि योग नहीं आता। तो इस बार थाना नगरी में देखो, अपने यहाँ थाना नगरी में मुनि स्वामी जी का भी वर्ण भी श्याम वर्ण है और नेमिनाथ जी का भी श्याम वर्ण है। वो जोड़ी मिल गई, नेमिनाथ जी की और मुनि दोनों का वर्ण श्याम वर्ण है भाई। तो इसकी छत्र छाया में, मुनि स्वामी दादा की छत्र छाया में हम करेंगे नेमिनाथ भगवान का जो अट्ठम का दिन है, उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा अपन नाम लिखवा दें। बहुत सी उनकी अकस्मात घटनाएं। नेमिनाथ की आराधना क्या फल देती है, क्या फल देती है, इसके विषय में भी मैं